करेगा किस नाम? भारत का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया? दोनों नाम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम जी, हाँ। आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप अभी बोल दो ना क्या बोलते हैं। नहीं आप अंग्रेजी में आपके नाम सवाल बता दो ना। अरे मोहम्मद अकरम को मोहम्मद बकरम बोल देते अंग्रेजी में, कैसे अकरम बोल दोगे? मोहम्मद अकरम ही रहेंगे। हाँ। उर्दू में क्या बोलेंगे मोहम्मद अकरम को? वही बोलेंगे। और अंग्रेजी में, फारसी में सब वही बात बोलेंगे। तो भारत को भारत ही बोला जाए, क्या दिक्कत है? तो हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हम कौन सा विरोध कर रहे हैं इसको? विरोध एक मुसलमान कह रहा है विरोध नहीं कर रहे, भारत को भारत ही बोला जाए। ताली तो बजानी चाहिए, बजाओ ताली, बजाओ तो भाई। तो भैया भारत को भारत तर्क है कि अंग्रेजों से पहले तो हम लोगों में हम बटे हुए थे, हम लोग आपस में लड़ते थे, जंगली थे, सपेरों का देश था, ना हमें कुछ आता था, ना हमारी बुद्धि थी, ना हमारे पास समाज था, ना शिक्षा थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना विद्यालय थे, कुछ नहीं था, हम लोग जंगली थे। अंग्रेजों ने आके हमें सिविलाइज किया, मॉडर्न किया, इसलिए इंडिया नाम ज्यादा बेहतर है। ऐसा लगे जैसे रजिया गुंडों में फंसने जा रही है। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे दौड़ दो कितने होते हैं? मनमोहन से पूछ लूं दौड़ दो कितने होते हैं? मुझे होते तो 4 ही हैं, पर मैं सोनिया जी से पूछ लूं एक बार। 70 साल में कांग्रेस वालों ने लुटियर्स जोड़ को पूरा मुगलों का शासक बना दिया था। हर एक रोड मुगल रोड, शाहजहां रोड इन्होंने ये बना के रख दिया। और आज जब देश को जो मानसिकता छोड़ गए थे, अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों ने भगा दिया, लेकिन उनकी जो गुलामी की जो मानसिकता है, कुछ एक पूछ रहा हूँ, कहते हैं जिस देश में प्रतीक गुलामी के होते हैं वो देश की मानसिकता बदल नहीं सकती, और कभी कभी गुलामी की आदत इतनी गहरी और इतनी लंबी लग जाती है, लत लग जाती है कि जब उस गुलामी से आपको हटाया जाता है तो आपको लगता है जैसे आपके ऊपर से कोई सुरक्षा कवच हटा लिया गया हो, और आपको दर्द तो होता ही है। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो मोदी सरकार अब ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे पूरे देश में हलचल मची हुई है। 5 दिन का सत्र है। सुगबुगाहट ये है कि इस 5 दिन के जो विशेष सत्र बुलाया है संसद में, इसमें भारत का नाम पुनः स्थापित होगा, क्योंकि संविधान में जब भारत कहा गया तो उसके साथ ये भी कह दिया गया, यानी कि जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था इंडिया। और मैं बता दूं आपको अंग्रेज़ों ने नाम इंडिया क्यों दिया था। कोई हमसे प्रभावित थे इसलिए नहीं दिया था। अंग्रेज़ों ने इस देश पर राज किया, इसको गुलाम किया, और जो पहली कंपनी बनाई उसका नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसने भारत में लगभग, लेकिन इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में भी। इंडिया शब्द के साथ साथ जो जिस तरह के लहजे में वो बात करते थे, तो इंडिया को इस तरह से बोला जाता था, यू आर इंडियन। इट मीन्स कि गाने गाए बगाए इंडियंस उस समय एक गाली थी, लेकिन हम भारतीय ऐसे हैं कि हमारे ऊपर कोई पत्थर भी फेंकता है तो हम उसको सजो के मकान बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। जो इंडिया एक समय गाली था भारत के लिए, उस इंडिया को हमने संभाल कर रखा और उसको ही अपना पहचान बना ली, कि हम उस गाली को ही अपनी पहचान बना ली। लेकिन अब सवाल फिर से वही कुरेद दिया गया, जख्म कुरेद दिया गया कि इंडिया, भारत को इंडिया नहीं बोलो, भारत को भारत ही बोलो। ऐसी सुगबुगाहट उठी है क्योंकि एक देश के 2 नाम नहीं हो सकते। मैं आपको ताज़ा घटनाक्रम बता दूं, तुर्की एक देश है, तुर्की, और तुर्की, उसका नाम तुर्की इसलिए रखा गया कि तुर्की एक चिड़िया होती है जो अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और उसे मारकर वो लोग खाते थे। तो जो तुर्की के खिलाफ जो उनकी घृणा आती, इसलिए उन्होंने उसका नाम तुर्की रख दिया। लेकिन तुर्की ने अपना नाम चेंज किया और अपना नाम तुर्कीय कर दिया। अब जो उसका नाम ऑफिशियल नाम है तुर्की का, वो तुर्कीय है। क्यों किया? क्योंकि सम्मान के लिए किया, इज्जत के लिए किया, मान के लिए किया। अब बात करेंगे इंडिया की। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विरोध में आएंगे, नहीं आएंगे। अभी तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है क्योंकि अभी सुगबुगाहट ही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कुछ लोग बीजेपी के भी लोग हैं। कितना समझ है इनको, आज इन्हीं से पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा जी, आपका नाम हिंदी में क्या है? मेरा नाम है गिरी, मतलब पर्वत, ईश माने देवता, यानी कि पर्वत। मैं नाम का मतलब नहीं पूछ रहा, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ही है ये नाम। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। और उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में ये तो कोई उर्दू का जानकारी बता सकता है। नाम क्या लिया जाएगा? अगर उर्दू का मैं उर्दू बोलूँ जनाब कैसे हैं, तो आपका नाम लिया जाएगा, तब क्या बोला जाएगा? गिरीश ही बोला जाएगा। गिरीश ही बोला जाएगा। ये कह रहे हैं कि हिंदी में भी गिरीश बोला जाएगा, उर्दू में भी गिरीश बोला जाएगा, और हिंदी में भी गिरीश शर्मा बोला जाएगा। अब मैं इनसे पूछता हूँ, भारत है, हिंदी में भारत है, अंग्रेजी में क्या बोला जाना चाहिए?
अंग्रेजी में क्या बोलना चाहिए? हाँ देखो अंग्रेजी में ये जो इंडिया नाम की आप बात अरे कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, भारत है, जैसे आपका नाम ग्रीस है, आपका ग्रीस की जगह घोड़ा बोल दिया जाए अंग्रेजी में, या कुछ गधा बोल दिया जाए, या कुछ और पेड़ बोल दिया जाए, हाथी बोल दिया जाए, चिड़िया बोल दिया जाए, पसंद आएगा आपको? नहीं, ग्रीस का नाम ग्रीस ही रहेगा। ग्रीस का नाम ग्रीस रहेगा। अगर ग्रीस का अगर नाम ग्रीस रहेगा तो भारत को अंग्रेजी में क्या बोला जाना चाहिए? उसी तर्क के लहजे में जवाब दीजिए। भारत को अब कह रहे हैं भारत को तो भारत ही बोला जाएगा। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए। मैं आप बात करता हूँ, यहीं पे खत्म करेंगे बात। आप आइए सर। बहुत बात हो रही है, भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, लेकिन क्या ये राजनीतिक फैसला नहीं है? क्योंकि जब विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, भारत नाम जो है पहले से भारत ही था क्या इसका? भारत का नाम 1947 में जब देश आजाद हुआ तभी तो इसका नाम भारतवर्ष रखा गया। आपका नाम पहले क्या नाम था? आजादी से पहले नाम कौन रखता है? आजादी आपके परिवार में आपका नाम किसने रखा? देखिए मेरे आपके मेरा नाम आपके पर ये नहीं बता पाएंगे। ये नहीं, अंग्रेजी गुलामी की जो मानसिकता छोड़ गए थे, अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों ने भगा दिया, लेकिन उनकी जो गुलामी की जो मानसिकता है कुछ। मैं एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पहले मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, पहले आप मेरी बात समझिए, समझ के जवाब दीजिए। शर्मा जी, गिरीश शर्मा जी बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, सवाल समझेंगे और तब जवाब देंगे, ना कि रैंडमली कुछ भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम आपके परिवार ने दिया, किसने दिया? भाई मेरा नाम तो मेरा परिवार ने ही रखा। अब भारत का नाम भारत के पूर्वज रखेंगे या कोई जो उस पर गुलामी कराएगा? आपको कल को कोई गुलाम बना ले, एक मिनट बात, आपको कोई गुलाम बना ले और आपको किसी नाम से गुलाम बना के किसी और नाम से पुकारने लगे, तो आप कौन सा नाम प्रेफर करेंगे? जो आपके परिवार ने दिया, आपके पूर्वजों ने दिया, या जो उस मालिक ने दिया जिसके आप गुलाम हो गए? देखिए 500 साल तो मुगलों ने राज किया, 200 साल किसने कहा? अंग्रेजों ने राज किसने किया? तो ये तो यथार्थ सत्य है। आप बीच में सर अब उनके 500 साल, पहले मेरी बात सुनिए, 500 साल आप उनके बीच देखिए 500 साल नहीं, 16वीं सदी में, 15वीं सदी में और 16वीं। देखिए यही मानसिकता गुलाम, जब अंग्रेज गुलामी विश्व में भारत जिस, अरे मुगल कहाँ से आए थे? अरे मुगल कहाँ से आए? भारत को जिस मुगल कहाँ से आए? नाम से अरे मुगल इंडिया था। मुगल कहाँ से? इंडिया नाम मुगल कहाँ से? हमें सब जानते हैं। मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए थे? अरे मुगल से खुश हैं आप? इंडिया नाम रखने से फर्क क्या पड़ेगा? आपका गिरीश का दूसरा नाम बदल दूं? क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए अब ये 200 साल तक आपको अपमानित किया जाए, 200 साल तक आपको अपमानित, गिरीश की जगह सीरीज कह दिया जाए या गिरीश की जगह कुछ और कर दिया जाए, और जब मौका मिले आप स्वतंत्र हो जाएं तो फिर वही नाम। मुगल आए थे तो हिंद महासागर के साथ में ये जमीन मिली तो उन्होंने इसका नाम हिंद महासागर रख दिया या हिंदू रख दिया। हिंदू, अब हिंदू नाम कोई हम उनका नाम थोड़ी ना है आपको। भाई साहब हिंदू नाम कोई हमारा रखा हुआ थोड़ी ना, उनका नाम मुगलों का रखा हुआ है। किसने कहा? तो उन्होंने किसने कहा? ये गुलामी मानसिकता भी जब देश आजाद हुआ था 70 साल में कांग्रेस वालों ने लुटियर्स जोड़ को पूरा मुगलों का शासक बना दिया था। हर एक रोड मुगल रोड, शाहजहां रोड इन्होंने ये बना के रख दिया। और आज जब देश को बदलने की जरूरत है, इन्होंने इंडिया के टुकड़े कर दिए, इंडिया के डॉट कर दिए। अब इंडिया को वास्तविक तो भारत की जरूरत है, तो इन लोगों को चिन्ह मच रही है, इन लोगों को देश। अभी भारत हुआ नहीं है, अरे भारत हुआ, अभी भारत हुआ नहीं, भारत हुआ नहीं, भारत सुखबुगाहट है, सुखबुगाहट है। पहले की भी आजाद हो गया था हमारा देश, जो आजाद हुआ है वो 15 अगस्त 1947। भारत का नाम कांग्रेस रख दे, भारत का नाम कांग्रेस रख दे, भारत का नाम कांग्रेस रख दे, भारत का नाम भारत भी है, कांग्रेस भारतवर्ष भी है। और ये भारत जोड़ने वाले जब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, उनको भारत से सबसे बड़ी दिक्कत है। गांधी जी का बड़ा नाम लेते हो आप। आजादी, जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने, कि कोई देश की पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में सब था तब, वो कांग्रेस जो आज़ादी के पहले थी उस कांग्रेस में सारे क्रांतिकारी थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो कांग्रेस बनी वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व नहीं देती थी। जब आज़ादी मिली तब कांग्रेस जो थी वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व देती थी, तो कांग्रेस सबकी थी। आज़ादी से पहले कांग्रेस सबकी थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो कांग्रेस थी वो किसी परिवार की हो गई या किसी पार्टी की हो गई। गांधी जी ये बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कांग्रेस नाम को खत्म करो, अपनी अपनी पार्टियां बनाओ और अपने अपने ब्रांड पे लड़ो। तो क्यों बनाया गया? तो क्यों बनाया गया? कांग्रेस पार्टी फिर खत्म क्यों नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ एक परिवार के चक्कर में खत्म नहीं हुई, कोई भी विचारधारा कभी भी खत्म, कई बार टूटी, कई बार टूटी। हमारी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बछड़ा था, उसके बाद में परिवर्तन हुआ,
कांग्रेस आई बनाई गई, ठीक है, उसके बाद में कह रहे हो कि अब कांग्रेस खत्म हो जाता, बोला था कि खत्म कर देना महात्मा गांधी कांग्रेस ऐसा नहीं होता है, कोई को, भी तो 70 साल चला कैसे लिया फिर? किसने चला? खत्म हो गई तो परिवार गांधी के नाम पे चला, गांधी के नाम पे चला, गांधी के नाम पे अरे चला। कांग्रेसी था कि अब ये गांधी धरती के पे नाम खड़े पे हो। मिसयूज खड़े किया, हो, गांधी के नाम बचा पे के misuse रखे किया, हुआ है। गांधी के नाम पे कांग्रेस की औकात अरे भाई साहब बनी बनाई खिचड़ी बन के मिल गई इनको, उसमें कहते हैं कि नमक हमने डाला। परिवार की बदौलत कांग्रेस को इसलिए बचाया क्योंकि परिवार को बचाना था, इनको पार्टी से मतलब नहीं, इनको परिवार से मतलब। नेहरू जी के इंदिरा थी इंदिरा नेहरू लिखती, इंदिरा नेहरू लिखती, गांधी कहाँ से हो गए? ये गांधी कहाँ से हो गए? आपने बोला था, आपने क्या बोला था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। 70 मैंने नहीं बोला, कैसे चल गया? गांधी के विरोधी हो आप, 70 साल गांधी के विरोधी हो, गॉडसे के भक्त हो, गांधी ने बोला है, भक्त कह रहे हैं आप, भक्त कह रहे हैं। गांधी ने बोला, मैंने नहीं बोला। आप लग रहा मोदी ही भक्त है। मैं गांधी, आप मोदी ही भक्त हो। आप कह सकते आप चलने नहीं दे रहे हैं। सुनिए, आप चलने नहीं दे रहे मैं गांधी जी की बात का समर्थन करता हूँ। ये बताइए, गांधी जी ने कहा, सुनिए, मैं गोदी मीडिया हूँ आप क्या, जो आप बीजेपी गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। गांधी भी गोदी मीडिया से थे, गांधी जी भी गोदी मीडिया से थे। गांधी ने कहा, मैंने तो कहा नहीं। वक्त लग रहे हैं जो आप हमारी विचारधारा को ही। गांधी जी ने क्या कहा था, आपने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है आपने? हाँ, हमने पढ़ा है। गांधी जी ने क्यों कहा, गांधी क्यों कहा कि कांग्रेस को खत्म कर दो? गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा, आप ये बताइए पहले। कांग्रेस एक पॉलिटिकल, कांग्रेस में जब देश से आजादी से पहले सब लोग शामिल थे, तो कांग्रेस को एक पार्टी की जागीर बनाई नहीं थी। एक पार्टी की जागीर कभी नहीं रही है, जिसमें नहीं रही तो अध्यक्ष बदलते रहे हैं समय पे। अध्यक्ष बदलते हैं। देखिए क्या समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तक, उसके बाद प्रियंका गांधी के बच्चे, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, और प्रियंका गांधी के बच्चे। अच्छा, मनमोहन सिंह थे, अध्यादेश किसने फाड़ा? हमारी पार्टी मनमोहन सिंह अपने अध्यक्ष बदलती है। बता रहे हैं, ऐसा लगे जैसे रजिया गुंडों में फंसने जा रही है। इधर आओ। मुझे दौड़ दो कितने होते हैं? मनमोहन से पूछ लूं, दौड़ दो कितने होते हैं? मुझे होते तो 4 ही हैं, पर मैं सोनिया जैसा पूछ लूं एक बार। वो प्रधानमंत्री है, वो भागे, वो गोदी जैसे अपना यही पता नहीं कहा तू प्रधानमंत्री, तेरा पावर क्या है? अच्छा ये बताइए, रिमोट वाला था। अच्छा ये बताइए कि अभी ये अब खत्म तो कर दी कांग्रेस, और क्या लोग हैं? और बस कांग्रेस खत्म कर दी, और क्या? गांधी जी ने कहा था किसने? खत्म कर दो, गांधी जी ने कहा था। तो अब कर दी। ना तो अरे, कभी कांग्रेस खत्म हो सकती और ना कभी गांधी जी का मंसूबे पूरे नहीं ना होते। इन बीजेपी वाला में इतनी ताकत है कि कांग्रेस को ही खत्म कर दे। अच्छा इंडिया खत्म करके भारत बनाया जा रहा है, ठीक लग रहा है? भारत माता की जय बोले पहले। देखिए, भारत इंडिया माता की जय बोलेंगे, भारत माता की जय। देखिए, भारत माता की जय। भारत माता की। बोल दो भाई साहब बोल दो, भारत माता कोई भारत माता की जय बोल दो। कोई कार्यक्रम भारत माता की जय हो या कोई ऐसी बात हो, बिगड़ कार्यक्रम के बोल दो। नहीं बोलने का बोल देंगे, लेकिन बोल दो, एक बार बोल दो, दिक्कत है। दिल रख दो। भाई हम ऐसी बात में नहीं, तुम्हारे कहने से क्यों बोले, तुम अंधभक्ति दिखा रहे हो। भारत माता की जय बोलने में भी अगर लोगों को तकलीफ हो रही है, ये वो लोग हैं जो संसद में जब सत्र शुरू होता है तो वंदे मातरम पे इनको परेशानी होती है। भारत माता पे भी। भारत माता की जय पे इनको परेशानी होती इंडिया, है। इंडिया। सुनिए, इंडिया माता ये चाहते हैं, ये सोनिया माता चाहते हैं, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है इनके अच्छा अब समझ में आया कि इनकी माता विदेशी है, इसलिए ये इंडिया को भी विदेशी चाहते हैं। लिए। देखिए, गुलाम चले गए, अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो चुका साहब। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। भारत को तोड़ने की और मरोड़ने की और न सनातन को तोड़ने की मरोड़ने की क्षमता किसी में, किसी की हिम्मत नहीं और किसी की औकात नहीं है। अच्छा भारत पर बहुत बात होती है कि भारत जो शब्द है वो बराबर कहा जा रहा है कि भारत शब्द जो रखा जाए कि भारत ही रखा जाए, इंडिया को हटाया जाए। लेकिन मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं जिसमें इंडिया है, तो क्या मोदी जी अब तक भुलावे में थे या धीरे धीरे बहुत मुश्किल काम था? जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, 7 रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग किया गया, तो क्या ये सीरीज है, एक कड़ी है इसकी कि पहले मुगलों की जो गुलामी की निशानियां हैं वो मिटाओ, अब अंग्रेजों की गुलामियों की निशानी मिटाओ? हाँ, तो धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है ना, एकदम थोड़ी ना होता है। चीजें धीरे धीरे ही रिमूव करी जाएगी। या डरे हुए हैं कहीं एकदम गले लोग? नहीं, डरे होते तो भैया फिर राम मंदिर मुद्दा लटका ही होता। अच्छा, धारा 370 आर्टिकल लटका ही होता अगर डरे होते तो। चिल्ला रहा था कि धारा 370 क्या मेरे घर में सिलेंडर दे देगी मुझे को? धारा 370 से मतलब तो गए हैं लद्दाख घूमने के लिए, पहले क्यों नहीं गए हैं?
पहले जाकर लद्दाख दिखाए आते हैं। जो कहते हैं ना धारा 370 हमें मेरे घर में सिलेंडर देगी। सुनिए मोदी ने एक ऑटो वाला बोल रहा अरे ऑटो वाले सुनिए, मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ। 2014 से पहले साहब कश्मीर के अंदर आप तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। दो संविधान, तिरंगे से मतलब नहीं, सुनिए ना, दो सिलेंडर से मतलब है। दो संविधान दो विधान का वहाँ चलता था। आज मोदी जी के राज में 2014 के बाद कश्मीर तो छोड़िए साहब, आज देश चांद पे तिरंगा लहरा। मोदी जी कुछ भी करेंगे सही होगा। अब जैसे इंडिया हटा रहे हैं और भारत को भारत ही बोला जाए, ये ऐसी सुगबुगाहट आ रही है। मैं नहीं कह रहा हटा रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं क्योंकि जो 5 दिवसीय जो सत्र बुलाया है संसद का, उसमें पहले तो ये खबर थी कि इंडिया हटा दिया जाए, वो आएगा एक देश एक चुनाव। अब ये खबर उठ गई, भैया आप तो भारत माता बोलते ही नहीं हो। अब इंडिया माता जिस दिन बोलो इंडिया माता की जय। यार ये बताओ, इंडिया माता की जय, इंडिया माता की जय। अरे ऑक्सीजन लेने गए थे, फिर ऑक्सीजन लेके आ गए, फिर ऑक्सीजन लेने जाएंगे। यार भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने भारत माता की जय बोल तो दिया भाई, एक जोर से बोलो, भारत माता की जय, एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। बस ठीक है, ये देखिए ये है देश बात से ये साबित नहीं होता था कि मैं पूरा ही पक्का ही देशभक्त हूँ या नहीं। ये देशभक्ति नहीं। आपने बुलवा लिया, ले- चलो हमने बोल दिया, नहीं, बोलने में आपत्ति आपकी क्या है? खुशी के लिए बोल दिया। हमारी आपको खुश नहीं हुए, आपका दिल खुश नहीं हुआ, हमारा भी दिल खुश हुआ। हमारा तो दिल बाग बाग होता है अगर भारत में। पढ़ा तब बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहे हो। इन बातों से यार, नहीं, इन बातों से देश जब आपने कहा मेरा नाम गिरीश है, गिरीश ही रहेगा, तो भारत का नाम भारत ही रखो। तो भारत का नाम कब था भारत ऑफिशियल, ये बताइए कब नहीं था? कब था बताइए। कब नहीं था? क्या अंग्रेज थे? एक बात क्या कर रहे कब था? अरे साहब आप मेरे से कई, भारतवर्ष। मेरे से डबल हो, भारतवर्ष। मेरा से उम्र आपकी डबल होगी। भारतवर्ष। हाँ भारतवर्ष, हाँ। भारतवर्ष नाम था ना। कहाँ से आया फिर? अच्छा नहीं था, भारत का नाम कभी नहीं था, तो ये जो संविधान बनाने वालों के दिमाग में ऊपर से टपक गया, ऊपर से टपक गया। अरे भैया उसे भारतवर्ष कर लो, तो लेकिन इस बात से ये बताओ, इससे हमें ये भारत का संबंध बड़ा पुरातन है। वो जैन, आप बता दूं, आपको थोड़े आप जैन धर्म को मानते हो, आप जैन धर्म को मानते हो, जैन धर्म को मानते हो, उसके पास जैन धर्म को भारतीय धर्म मानते हो, लेकिन मोदी जी की सरकार ने रोटी कपड़ा मकान जैसे बुनियादी संसाधनों पर भी टैक्स लगाने का कार्य किया है। लेकिन आपकी इन चीजों से 2000 साल से पुराना शब्द है भारत, 2000 साल से पुराना शब्द है भारत, जो इस्तेमाल हो रहा है। गुलाम भी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। भूखंड को तो ये अंधभक्त तो बन ही चुके हैं, ये मोदी गुलाम भी बनने की तैयारी में हो गए हैं। जिसे कह रहे हैं ना, मैं इनसे कहना चाहता हूँ साहब, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं ना, आप 70 साल में वो शौचालय तक नहीं दे पाए, गांव में शौचालय तक नहीं दे पाए। अरे आप शौचालय के नाम पे भाग जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं कांग्रेस? अरे जब मैं इनकी छोटी छोटी, देखिए मैं विकास की बात अभी नहीं कर रहा, मोदी जी के काम की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी बुनियादी चीजों की बातें कर रहा हूँ जिसके लिए इन लोगों ने 70 साल में कांग्रेस, केवल इन्होंने परिवार का ध्यान रखा। ये वो लोग हैं विकास के ऊपर बात ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल 100%, 101% तो होता नहीं, मैं कहूँगा नहीं 101%, 100% सही होता है, 100% ठीक अगर है। भारत को भारत कर दिया जाए, दो नाम रख दिए, किसी राष्ट्र के दो नाम से मतलब है उसकी राष्ट्र की गरिमा को ठेस लगती है। एक नाम तो भारत और एक नाम इंडिया, और इंडिया भी ऐसा नाम जो गुलामी की याद दिलाता रहे कि आप अगर भारत नाम से बुला लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है किसी को? इंडिया तो इंग्लिश वर्ड है ना, तो उस किसी को क्या प्रॉब्लम है? जिसके प्रॉब्लम उसको होने दो पेट में। कुछ लोग इंडिया से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, किससे? उनके पेट में दर्द होने दो, उनको अंग्रेजों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं ना। उनके पेट में उनको दर्द लगता है कि अंग्रेज आए थे, उन्होंने विकास किया, उन्होंने हमें सिविलाइज किया। सुनिए बात सुनिए, पहले लोगों का ये तर्क है कि अंग्रेजों से पहले तो हम लोगों में हम बटे हुए थे, हम लोग आपस में लड़ते थे, जंगली थे, सपेरों का देश था, ना हमें कुछ आता था, ना हमारी बुद्धि थी, ना हमारे पास समाज था, ना शिक्षा थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना विद्यालय थे, कुछ नहीं था, हम लोग जंगली थे। अंग्रेजों ने आके हमें सिविलाइज किया, मॉडर्न किया, इसलिए इंडिया नाम ज्यादा ये बेहतर। सब वो जो आदमी बोलता है सब झूठी बातें बोल रहे हैं। ये आप साइलेंस से सुनना, झूठी बातें बोल रहे हैं। अब कोई कहे जी वो कबूतर की जगह तोता बैठा है, उसको क्या कर लोगे? वो पागल आदमी कोई कहे कबूतर, वो नहीं कहे तोता है, तो आपको कुछ ये झूठी बातें आप सुनते रहो। जो मेरे तो कह अब रहे हैं, कान पक गए हैं क्या? नहीं कान नहीं पक गए, आप सुना नहीं जाता? नहीं सुना नहीं जाता वो बात। आज कोई बात है, कल वो कुछ और निकाल देंगे, तो झूठे बात। ये तो इस बात पर भी लड़ गए थे कि अंग्रेजों की बनाई हुई जब संसद से हम नई संसद में आए तो उस समय भी विरोध किया गया था। जिस भी प्रतीक चिन्ह अंग्रेजों के प्रतीक चिन्ह, जैसे राजपथ था, राजाओं का पथ,
उसको कर्तव्य पथ किया गया। 7 रेस कोर्स, जो प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स कहलाता था, जहाँ पे घोड़े रेस कोर्स यानी घोड़े, उसको भी लोग डबल मुर्गा हूँ, मैं पूरा दिल्ली के इतिहास को जानता हूँ। हाँ। तो एक्चुअली जो भी मोदी यार, मैं मोदी का नाम लूंगा तो कईयों को पेट में दर्द हो जाएगा। मोदी के नाम से पेट में दर्द क्यों होता है? कईयों को हो जाता है, मुझे नहीं पता कि उनसे पूछो जिनके दर्द होता है। लोग मैं इसलिए बीजेपी का नाम लूंगा। तो मोदी और बीजेपी जो काम कर तो रही है, मोदी जी एकदम क्यों ले आए? अब एकदम ऐसी सुखबुगाहट क्यों हो गई? कल तक तो क्या उन्होंने इंडिया रख लिया, इसका तोड़ नहीं मिल रहा था? मोदी जी का तो शुरू से, राहुल गांधी ने एक बार बोला नहीं था पहले इलेक्शन में मोदी चोर, तो ये तो शुरू से पेट में दर्द है इनके। अच्छा। इनके राम मंदिर के हिसाब से इनको तो 370 भी हटना भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी एक व्यक्ति कह रहा था 370 से मुझे क्या मिल गया? अरे आराम से बात करो। 370 से क्या मिल गया? अरे उसको हाँ 370 से 300 भागा मत करो। तुम बात जो है अपनी अपनी करते हो। अरे उनसे एक बात पूछो, आप भी क्वेश्चन पूछना नहीं है। सुनो एक बार, वो कह रहे हैं मुझे 370 से क्या मिल गया। आप उनसे पूछो आपका 370 चला गया? आप उनसे पूछो क्या क्या, आराम से बात करना। 370 एक देश जो विरोधी है, बातें मत करो। देश विरोधी बात नहीं कर रहे। नहीं 370 ऐसा हाथ लगा के बात मत करो। मैं आपसे हाथ लगा के बात नहीं कर रहा, आप मुंह से बात करो ना। बोलने दीजिए, वो बोल, अधिकार है। यार कमाल बात है यार। देखिए मेरी बात सुनिए, 370 जो समस्या है वो वहाँ की एक व्याप्त समस्या है। ये मुसलमानों ठीक है। 370 समस्या थी, 370 जो समस्या थी तो हटा दी। एक बात बताइए, अपोजिशन वाले किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ये मुसलमानों को वोट से डरते हैं, इसलिए मुसलमानों के 370। अच्छा एक चीज और बताइए, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे डेंगू और मलेरिया, क्या कहेंगे? और उसको कार्ति चिदम्बरम, जो कांग्रेस के चिदम्बरम जी के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनसे सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के बेटे से सपोर्ट मिल रहा है। उसको क्या कहेंगे कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए? देखिए सनातन का, कांग्रेस ही कह रहे हैं सनातन का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। नाश कैसी बात कर रहे हो? पार्टी से बाहर हो जाओ। स्टालिन इतना सक्षम है कि वो सनातन का नाश, कांग्रेस होके ऐसे बात करोगे? सनातन कांग्रेस ही होके, सनातन तो आपके अध्यक्ष का गठबंधन में बेटा, जाएगा। आपके अध्यक्ष का बेटा, लेकिन ऐसे किसी हैं? इनका टिकट कट जाएगा, इनका टिकट कट इनका जाएगा। टिकट पक्का। ऐसा कर नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस नहीं बोलेगी, जो बोलेगा सनातन उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनका कहना ये है वो इंडिया वाले हैं। इंडिया का जो गठन हुआ था किस वजह से हुआ? ये कह रहे थे अजी लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी ने सब कुछ वो कर दिया। अंग्रेजियत खतरे में तो नहीं थी? अरे सुनिए ना साहब, आप सुनते नहीं है। और इनका क्या है, इंडिया वाले, इनको भारत से नफरत है, इनको सनातन से नफरत है। इनकी चुनाव से पहले, सुनिए साहब, मैं सहमत, चुनाव से पहले, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, पहले मैं आपकी बात से सहमत नहीं। पूछो क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी अभी कहा सनातन को कोई खत्म कर नहीं सकता, और कांग्रेस ही है ये। इन्होंने कहा ना कांग्रेस खत्म हो जाएगी कि सनातन? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो लोग कांग्रेस कहे, अगर अपनी राजनीतिक पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, जनता को बयान किसने दिया? देखिए मैं कह रहा हूँ बयान उनके देने से क्या होगा? बनियान। अच्छा आज एक बात बताइए, आप भी अच्छा खड़गे साहब कौन है? देखिए खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष, पी चिदम्बरम कौन है? पी चिदम्बरम जो सीनियर नेता हैं वो कांग्रेस के, हाँ। और इनके दोनों के बेटे वो इस बयान के समर्थन में खड़े हुए हैं डंडा लेकर कि सनातन का खात्मा होना चाहिए। हाँ तो वो उनके खिलाफ है ना, जो सनातन का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं। सनातन के खिलाफ है, साफ साफ कहा है कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, और उसको विरोध नहीं किया जाता, उसका जड़ से खात्मा किया जाता है, समूल नाश किया जाता है। सनातन का देखो, कोई भी सनातन हो चाहे इस्लाम हो, कोई किसी को नहीं खत्म कर सकता। ये बात राहुल गांधी स्टेटमेंट दे। आप अगर कांग्रेस के नेता हैं, बोलिए राहुल गांधी से माफी मांगे, बोलिए केजरीवाल माफी मांगे। मांगे क्यों मांगे? क्यों मांगे? क्या कर दिया इन्होंने? क्या न करे? क्या का सनातन है? क्या के सनातन है? क्या किस चीज का सनातन है? सनातन क्या है? क्या है? बड़ी बातों आपकी सेवा करो, इससे बड़ा कोई सनातन नहीं। ये तो बयान देना नहीं आता आपके नेता, बेकार की बात करते हो आप। राहुल गांधी समझ गया? किसने बोला? बयान किसने दिया? क्या का बयान किसने दिया? किस चीज का? हम तो जानते रहे, माँ बाप की सेवा करो, इससे आगे कुछ नहीं वो फिर है। बेगर जाने कैसे बोल रहे हो आप? कौन है? आपको पता है क्या बयान है? अरे हमारे देवी देवता हम पूजा करते हैं, उनकी हनुमान जी वो कह हमारे रहे वो है वो। वो कह रहे हैं खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। देवी देवता हनुमान जी से बोला, उसको खत्म कर देना चाहिए क्या? क्या सनातन क्या है? क्या सनातन? सनातन की राजनीति करने का काम किसने कर रहा है? कही? यार ये कोई बात गलत है। हमारा नेता क्यों माफी मांगेगा? एक बात बताइए,
आपके नेता बयान दे, आपके नेता तो मोदी जी संसद में बयान तक देने में उनका दम नहीं। देश की जनता देख रही है भाई, देश की जनता। अरे देश में बयान दिया, देश की जनता कहेगी भैया माफ करो, देश की जनता कहेगी माफ करो। 2024 में दिया उसके देश की जनता कहेगी हम आपको साफ कर दें। दंगे कराए मत मांगो माफी, देश की जनता साफ करेगी। आपके नेता तो जिम्मेदार होकर भी बयान नहीं देते। अरे साफ करेगी, मत मांगो माफी, शांति। देश की जनता साफ करेगी आपको। अरे एक भाई साहब एक बैठे हुए आदमी का बयान चलेगा बनता है। एक शांत हो सुन तो लो। मैं आपसे सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये भी खड़े हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ा आपस में, अपने अपने विचार हैं। इनसे पूछो मोदी आगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मोदी कतई नहीं आना चाहिए। ये देश को ये गुलाम करना चाहते हैं। मोदी नहीं आएगा, मैं देश को मोदी की गुलामी से निकालना चाहता हूँ। मोदी मेरे को गुलाम इनको निकालना हिंदुस्तान मैं से। देश को मोदी की गुलामी से निकालना चाहता हूँ। साफ शब्दों में सुन लीजिए कि 2024 में मैं मोदी की भारत पूरा कांग्रेस मुक्त होने जा रही मैं है। इसलिए लड़ रहा हूँ। गांधी जी का सपना पूरा कर दोगे? ये कांग्रेस मुक्त भारत गांधी का सपना था ये। मोदी जी लड़खड़ाइए मत, अरे जवान मत लड़खड़ाइए साहब आप। अरे ये कांग्रेस लड़खड़ाई है, आप अपनी जबान मत लड़खड़ाइए। हमने तुम्हें स्वतंत्रता दी है। देखो कांग्रेस पार्टी के ये जो जितने सीनियर लीडर है ना, इनने जिंदगी में मजे लिए हैं। देखो सुनो मेरी बात सुनो, नरेंद्र तिवारी की बात नहीं कर रहे। सुनो आप बात सुनो, मैं बता रहा हूँ गौर से सुनो। इन्होंने लिए हैं जिंदगी में मजे, Z+ की सिक्योरिटी, बड़े बड़े मकान, बढ़िया खाने के साधन, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये तो कांग्रेस का जैसे राहुल गांधी है या चिदम्बरम है या खड़गे है, किसी की बात कर लो, युवाओं को ये आगे करते नहीं कांग्रेस वाले। जो युवाओं की रीढ़ की हड्डी सचिन पायलट था, माधव सिंधिया का बेटा था, उन्होंने इन्हें खचेड़ दिया। उनके हाथ में कमान देते नहीं है युवा। यदि ये इनको कमान देते तो कांग्रेस में कुछ बढ़ोतरी हो जाती। राहुल गांधी सुनो बात सुनो, इनका आप बेड़ा गर्क होगा। राहुल गांधी युवा कहाँ है? 55 साल का 5,000 किलोमीटर चले हैं, 5,000 किलोमीटर चले हैं। किसी बीजेपी के नेता में हिम्मत है? अरे वही तो कह रहा हूँ, ये 5,000 किलोमीटर चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं और इनको भारत से दिक्कत है। तो 24 में भारत से दिक्कत है। तो 24 में बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी आने वाली है। 24 में पता चल जाएगा जब। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, ये बिल्कुल 2024 में निश्चित हो और चुका मैं है। कह रहा हूँ बम्पर वोटन सु आएगी खुल के। कहाँ से हो आप? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, मैं खुल के कह रहा तो बोल ही हूँ। सकते मैं ये कह रहा हूँ कि गारंटी सु आएगी बीजेपी। मैं भी ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैं यूँ कह रहा हूँ कि कतई ना आवे कांग्रेस। मैं ये पूछ लो कि कांग्रेस की कितने दिन से सीट निकली है यूपी में, बता दो, दिखा दो। ग्रेटर नोएडा में दिखा दो कौन सी भी सीट तो आती जाती रहती है साहब। आती ना, कोई पूछ ही ना रहा यार, कहीं गिनती टाइम तो अच्छा 5-5, 6-6, 7-7 हजार वोट आ रही है, कहाँ हो? कहीं गिनती है? सीएम क्या करूं जब भागे अरे कुछ भी ना किया है। जब मोदी जी से डर के भागे नेता आवाज उठाना बंद कर देंगे तो कांग्रेस के कैसे आवे? मोदी से डर राजनीति डर रहे हैं कुछ वहाँ के क्षेत्रीय नेता डरते हैं। एमएलए खरीद के सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एमएलए खरीद के? एमएलए बना खरीद क्या के यूपी में एमएलए खरीद के? क्या बम्बे में क्या हुआ है? बम्बे में क्या हुआ था? यूपी की बात हो रही है। यूपी, अरे सब तक की बात होगी, यूपी की क्या बात करोगे? पूरे हिंदुस्तान की बात करो ना आप। हाँ, पूरे हिंदुस्तान की बात करो, एक की बात थोड़ी कर सकते हो आप। कह रहे हैं एमएलए खरीद के सरकार बनाते हैं। अरे इनकी वैसे बता रही है, इनकी मानसिकता वही है। ये लोग अच्छा, भारत को भारत बोला जाए कि इंडिया बोला जाए? हाँ? भारत को भारत कहा जाए? जो नाम है उस नाम से पुकारेगा, किस नाम? भारत का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया? दोनों नाम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम जी, हाँ। आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ? आप अभी बोल दो ना, क्या बोलते हैं? नहीं, आप अंग्रेजी में आपके नाम सवाल आप मुझे पूरा बता दो ना। अरे मोहम्मद अकरम को मोहम्मद बकरम बोल देते हैं अंग्रेजी में। कैसे अकरम बोलते हो? मोहम्मद अकरम ही रहेंगे। हाँ। उर्दू में क्या बोलेंगे मोहम्मद अकरम को? वही बोलेंगे। और अंग्रेजी में, वही- फारसी में सब वही बात बोलेंगे। तो भारत को भारत ही बोला जाए, क्या दिक्कत है? तो हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हम कौन सा विरोध कर रहे हैं इसको? विरोध एक मुसलमान कह रहा है विरोध नहीं कर रहे, भारत को भारत ही बोला जाए। ताली तो बजानी चाहिए, बजाओ ताली, बजाओ ताली। तो भैया भारत को भारत बोला जाए। और क्या बोला? कांग्रेस विरोध करेगी फिर? क्यों विरोध करेगी भाई? बताओ उसे, क्यों करेगी विरोध? देखिए साफ साफ ये बात तो निकल के आ गई है कि भारत को भारत ही बोला जाए, तर्क के आधार पर सीधा है। आपको क्या लगता है? कमेंट पे लिखिए कि भारत को भारत ही बोला जाए। सुखबुगाट जोरों पर है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। देखते रहिए मिनी संसद।